ये तस्वीरें हैं मुंबई की, उसी भागती दौड़ती मुंबई की जहां की सड़कें आज सूनी पड़ी हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी अपने अंतिम यात्रा पर निकले तो मानो आधी मुंबई उनके दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। लाखों की संख्या में मुसलमानों की उमड़ी भीड़ शायद ही मायानगरी की सड़कों पर ऐसे देखने को मिलती है। दूर दूर तक जहां तक नजरें जाती हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बाबा सिद्दीकी के चाहने वाले ही नजर आ रहे थे। बाबा सिद्दीकी को मरीन लाइन स्टेशन के पास सबसे बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। सुबह से शाम तक बड़े सेलेब्स का बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर आना जाना लगा रहा। सलमान खान अपने अजीज के घर पहुंचे। एक्टर वहां करीब 20 मिनट तक रहे। सलमान के अलावा वहां उनके भाई सोहेल और बहन अर्पिता भी मौजूद थे। शनिवार को जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी थी तो भी सलमान देर रात ही लीलावती अस्पताल पहुंच गए थे, जहां गोली लगने के बाद उन्हें भर्ती कराया गया था। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक दबदबा रखने वाले जियाउद्दीन सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या ने बी टाउन ही नहीं बल्कि आम जनता में भी भय का माहौल पैदा कर दिया है। इस केस में अब तक 2 आरोपियों हरियाणा के गुरमेल और यूपी के धर्मराज को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के ही एक अन्य आरोपी शिव की तलाश जारी है। मुंबई कोर्ट ने गुरमेल को 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया है, जिसकी जांच की जा रही है। मर्डर के 28 घंटे बाद लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। इस पोस्ट की जांच भी पुलिस कर रही है। हत्याकांड में चौथे आरोपी की पहचान हो गई है। उसका नाम जीशान अख्तर है। वो पंजाब के जालंधर का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक जीशान पर दूसरे आरोपियों को रहने के लिए कमरा दिलाने का शक है और वो अभी फरार है। बता दें कि बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी वैसे तो बिहार के पटना के रहने वाले हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में धमक मुंबई में मानी जाती है। वे पटना में भी इफ्तार पार्टी करते हैं। बाबा सिद्दीकी की बेटी अर्शिया सिद्दीकी डॉक्टर हैं, जबकि पत्नी शहजीन हाउसवाइफ हैं। बाबा सिद्दीकी का मुंबई की बांद्रा पश्चिम सीट पर खासा दबदबा है। वे यहां से 3 बार विधायक चुने गए हैं। इसके अलावा खाद्य और नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। बाबा पहली बार मुंबई नागरिक निकाय में नगर सेवक के रूप में चुने गए थे। बाद में वे 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा सीट से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बाबा को मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने हराया था। बाबा सिद्दीकी के पिता बांद्रा में वॉच मेकर का काम किया करते थे। बाबा भी उनके साथ काम में हाथ बटाते थे। पढ़ाई के दौरान ही बाबा की राजनीति में रुचि जागी। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में ऐसी धमक बनाई कि मुंबई में बॉलीवुड के नामचीन सितारे भी बात नहीं टालते हैं। बी टाउन के सेलिब्रिटीज के बीच भी उनका खूब रौला है। यहाँ तक कि सालों की दुश्मनी उनकी इफ्तार पार्टी में खत्म हो जाती है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड के तमाम हस्तियों को अपने शिरकत करते जरूर देखा होगा। क्या सलमान और क्या शाहरुख खान, हर कोई इस पार्टी में जरूर पहुंचता है। हर साल ये पार्टी बाबा सिद्दीकी की तरफ से दी जाती थी। पार्टी का इनवाइट मिलते ही सेलिब्रिटीज दौड़े चले आते हैं। सलमान शाहरुख की किसी जमाने की अनबन जग जाहिर है। फिर 2013 में दोनों बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में आते हैं और उनके बीच सुलह हो जाती है। बाबा सिद्दीकी दोनों सितारों को गले भी मिलवा देते हैं। कहा जाता है कि जब बाबा सिद्दीकी राजनीति में अपनी पकड़ बना रहे थे, उस वक्त उनकी मुलाकात होती है संजू बाबा यानी संजय दत्त से। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई और इसका फायदा सिद्दीकी को मिला। संजय दत्त से अच्छी दोस्ती तो पहले से ही थी। ऐसे में उन्होंने अपने करीबी दोस्त सलमान खान से भी बाबा को मिलवाया। ये वही दौर है जब इफ्तार पार्टी का सिलसिला शुरू हुआ। हर साल इफ्तार पार्टी होती है और इसमें सब आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सलमान खान ने बाबा सिद्दीकी की प्रॉपर्टी को किराए पर ले रखा है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि अपार्टमेंट बांद्रा के मकबा हाइट्स में है, जिसके मालिक खुद बाबा सिद्दीकी और बेटे जीशान सिद्दीकी। बहरहाल पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।